अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस के मोबाइल रिपेयरिंग से सुहेल बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज ये हमारे पास एक टेक्नो का मोबाइल आया हुआ है, KD6 मॉडल है। ठीक है, टेक्नो का कोई स्पार्क सीरीज़ है ये मोबाइल। तो दोस्तों इसके अंदर एक चार्जिंग का एरर आ रहा है। ठीक है, जो आजकल इन्फिनिक्स टेक्नो के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, वो एरर मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, चार्जिंग प्लीज़ प्लग आउट चार्जिंग एरर आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, प्लग आउट का एरर आ रहा है, तो आज हम इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे और आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करेंगे कि हमने इसको हल किस तरह किया है। स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे हम कि इसके अंदर आखिर मसला क्या है और इसको शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और कौन कौन सी लाइनें चेक करनी होती है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपके समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ और इस एरर को आज हम फिक्स करते हैं। फिक्स करके हम आप लोगों के साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं। ठीक है, A to Z हम आपको इसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करके आपको चेक करवाएंगे कि ये मसला आखिर आया कहाँ से और किस तरह हल हुआ है। ठीक है, तो ये एक शॉपकीपर का सेट है, वो दुकानदार ही है, वो हमारे पास लेके आया है। तो वो इसके ऊपर पहले से काफ़ी सारा काम कर चुका है। ठीक है, तो बोर्ड की हालत आप देख सकते हैं, वो पहले से ही काफ़ी सारा काम इसके ऊपर कर चुका है। ठीक है, ये बोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो उससे हल नहीं हुआ तो वो हमारी तरफ भेजा है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फिर हम आप लोगों को इंशाल्लाह आगे बताते हैं। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। तो दोस्तों मोबाइल को हमने माइक्रोस्कोप में सेट कर दी है। ठीक है, तो ये बोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं, काफ़ी हालत बुरी है इसकी, पहले से ही काफ़ी दुकानदारों ने छेड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वी बस का जंपर भी लगा हुआ है। ठीक है, वी बस का जंपर भी लगा हुआ है और साथ ही साथ ये देख सकते हैं हर तरह से इसको रिपेयर किया गया ये सेट को। सही है दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी इस यहाँ से भी काफ़ी सारा रिपेयर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी ये जंपर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी एक जंपर लगा हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना। ठीक है, तो हम शुरुआत इसकी करेंगे थर्मल और आईडी लाइन से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्लग आउट चार्जिंग एरर जो है ये ज़्यादातर जो आता है ना, वो थर्मल और आईडी लाइन से आता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ज़्यादातर मसला आता है वो थर्मल और आईडी लाइन से ही आता है। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि थर्मल और आईडी लाइन के हमारे GR और वोल्टेज हमारी अगर ओके है। ठीक है, अगर वोल्टेज सारी चीज़ें हमारी ओके हैं तो फिर हम आगे मज़ीद लाइनें चेक करेंगे। ठीक है, अगर इन्हीं लाइनों में अगर हमें मसला नज़र आता है तो यहीं से हमारा फिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ से मसला हल ना हुआ तो हम आगे की तरफ जाएंगे, मज़ीद ट्रेसिंग करेंगे बोर्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं आईडी और थर्मल लाइन से। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी उतारते हैं। उतारने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे रिपेयर हुआ है ये आईडी और थर्मल लाइन जो है बैट ऑन की जो लाइन है उसके ऊपर जंपर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बैट ऑन की लाइन के ऊपर जंपर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर GR लेंगे, तो मीटर को हम सेट कर देते हैं बज़र मोड पे। मीटर को हमने सेट कर दिया बज़र मोड पे। तो दोस्तों अभी हम एक सिरा ग्राउंड कर देते हैं और इससे हम GR लेंगे इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईडी लाइन के लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1300 GR आ रही है। ठीक है दोस्तों, 1300 GR आ रही है और थर्मल लाइन के ऊपर ये देख सकते हैं 3200 GR आ रही है। ठीक है, 3200 GR आ रही है और इसके ऊपर आ रही है हमारी 1300 GR। मतलब हमारी कुल टेस्टिंग में ये ओके, कुल टेस्टिंग हमारी GR आ रही है। GR आने के बाद अभी हम अगला काम करेंगे, इसके ऊपर हॉट टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, थर्मल लाइन, क्योंकि ज़्यादातर पंगा आता है कि थर्मल लाइन पे जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं ना, वोल्टेज बिल्कुल नहीं बनते हैं, उस वक्त ये टेम्परेचर का एरर आ जाता है। ठीक है, बैटरी चार्जिंग प्लग आउट का एरर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि थर्मल लाइन के रास्ते में जो डिवाइडर बना होता है उनमें से या तो R1 ख़राब होने की वजह से ये मसला आता है। ठीक है, क्योंकि उसको इनपुट तो मिल रहा होता है लेकिन वो R1 जो है ना वो आउटपुट निकाल रही नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, वो आउटपुट ना निकालने की वजह से यहाँ तक हमारे वोल्टेज भी नहीं पहुँचते, तो उस वजह से हमारा मसला आ जाता है प्लग आउट चार्जिंग एरर का। तो हम ये सारा स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो अभी हम इसको मोबाइल को हम लगाते हैं चार्जिंग पे, बैटरी को हम लगा लेते हैं इसके साथ। बैटरी पे लगाने के बाद हमारा जो वोल्टेज है वो आधे आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बैटरी उतार के जो वोल्टेज होते हैं तो वो मिसाल के तौर पर अगर वो बैटरी उतार के हमारे वोल्ट बनते हैं 1.8, तो बैटरी लगा के हमें वो यहाँ पे वोल्टेज मिलने चाहिए। ठीक है, थर्मल लाइन के ऊपर 0.6 या 0.7 या 0.8 वोल्ट मिलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बैटरी उतार के मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं।
चार्जिंग पे लगा के हम बग़ैर बैटरी के हम चेक करेंगे कि हमारा जो बग़ैर बैटरी के जो थर्मल लाइन है वो कितना वोल्ट बना रही है। ठीक है, तो मीटर को मैं सेट कर देता हूँ वोल्टेज में। ठीक है, तो मीटर को हमने वोल्ट पे सेट कर दिया, मोबाइल को हमने लगा दिया चार्जिंग पे। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं दोस्तों ना होने के बराबर वोल्ट बन रहे हैं, मिली वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, कुछ वोल्ट बनते हैं 0.3 वोल्ट बन के 0.2 वोल्ट शो करते हैं, एकदम से 0 वोल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बैटरी के बगैर। तो अभी हम बैटरी लगाते हैं, चार्जर को हम उतार देते हैं, और अभी बैटरी को हम लगा देते हैं। ठीक है, बैटरी लगा दी है। अभी हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं। अभी चार्जिंग पे लगाने के बाद चेक करते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों 48 मिली एम्पेयर ये स्टेबल हो गया। ठीक है, बगैर बैटरी के फ्लक्चुएट हो रहे थे, और बैटरी लगाने के बाद अभी देखें 50-60, अभी 48 पे स्टक हो गया। ठीक है, 48 मिली वोल्ट आ रहे हैं, ना होने के बराबर वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसके जो रास्ते में जो डिवाइडर बना हुआ है, सर्किट लगे हुए हैं डिवाइडर, ठीक है, जो रजिस्टर लगी हुई हैं, उन रजिस्टरों के ऊपर हम देखेंगे कि उनकी कितनी इनपुट पे कितने वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट पे ये कितने वोल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट पे देख सकते हैं 48 मिली वोल्ट निकाल रहे हैं। तो अभी हम इसके रजिस्टर के इनपुट पे जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे करते हैं मोबाइल को। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं इसके साथ ये लाइन आ रही है, ये लाइन, ये यहाँ से दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन यहाँ से करके ये इस रजिस्टर के इस सिरे पे आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमें सेम वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जंपर लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमें सेम वोल्ट मिल रहा है। तो अब हम इस सिरे पे देखेंगे कि हमें इस सिरे पे कितने वोल्ट मिलते हैं रजिस्टर के दूसरे सिरे पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 1.8 वोल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यानी इनपुट में हमें 1.8 वोल्ट मिल रहा है, और आउटपुट पे ये जो है हमें 50 मिली वोल्ट निकाल रही है आउटपुट पे। ठीक है, मतलब कि हमारी हो सकती है ये रजिस्टर ख़राब हो। ठीक है, तो अभी हम अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि रजिस्टर के ख़राब होने की कुछ शराइत होती हैं। ठीक है, अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसके रजिस्टर ख़राब होने की जो शराइत है इसके इसके उनमें से इसके अंदर कौन सी शर्त पाई जाती है कि जिसकी वजह से हम इसको ख़राब मानेंगे। ठीक है, या देखेंगे कि उसके बाद हम इसकी बोर्ड न्यू पे चेक करेंगे कि इसकी जो ये रजिस्टर है वहाँ पे कितनी वैल्यू की लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है। तो अभी हम मोबाइल को खोलते हैं और इसकी बैटरी उतार देते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे कि हमने देखा कि थर्मल लाइन की जो इनपुट है वहाँ पे हमें 1.8 वोल्ट मिल रहा है, और आउटपुट पे ये हमें मिली वोल्ट शो करा रहा है। हालांकि इसको 1.8 वोल्ट अगर मिल रहा है तो आउटपुट पे इसको शो कराना चाहिए 0.6 वोल्ट। ठीक है, 0.7 वोल्ट या 0.8 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, इस तरह शो कराने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे उतने वोल्ट नहीं शो कराए। ठीक है दोस्तों, इसने इनपुट पे तो इसको 1.8 मिल रहा है, लेकिन आउटपुट पे ये मिली वोल्ट शो करा रहा है, 50 मिली वोल्ट, जो ना होने के बराबर है। तो अभी हम मीटर को सेट करते हैं ओम मोड पे सेट करते हैं। ओम मोड पे सेट करने के बाद अभी हम इसकी जो रजिस्टर की वैल्यू है, ठीक है, ये R1 है, इसकी हम वैल्यू लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 325 किलो ओम की यहाँ पे ये रजिस्टर ये वैल्यू शो करा रहा है। ठीक है दोस्तों, 325 किलो ओम की लगी हुई है। ठीक है, हालांकि थर्मल लाइन पे आपको पता होगा कि थर्मल लाइन के ऊपर जो डिवाइडर सर्किट बना होता है, जिसमें एक रजिस्टर लगी होती है 1K की और एक लगी होती है 16 किलो ओम की। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो दूसरी रजिस्टर लगी हुई है उसकी उसी लाइन पे, तो हम उसके ऊपर वैल्यू लेते हैं उसकी कितनी है। यहाँ पे देखें इसकी 10K की रजिस्टर लगी हुई है, सही है, 10K की रजिस्टर लगी हुई है, और जो दूसरी रजिस्टर लगी हुई है वो 325 किलो ओम की है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत हाई रजिस्टर लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जिस भाई ने मेरी तरफ भेजा है तो हो सकता है उन्होंने चेंज की हो। ठीक है, तो अभी हम इसके बोर्ड न्यू पे चेक करेंगे कि यहाँ पे 16K की लगी हुई है या इससे ऊपर वाली रजिस्टर लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर तो 16K की लगी होती है। तो अभी हम चेक करते हैं बोर्ड न्यू के अंदर, बोर्ड न्यू में क्या दिया हुआ है सेमेटिक्स में हम चेक करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसकी डायग्राम खोल ली है।
ठीक है। तो डायग्राम में हम देखते हैं कि इसकी जो हमने R1 वहाँ पे देखी बोर्ड के ऊपर लगी हुई थी 345 किलो ओम की, 325 किलो ओम की, सॉरी, ठीक है, 325 किलो ओम की लगी हुई थी। तो हम अब इसकी डायग्राम में देखते हैं सेमेटिक्स में कि कितने किलो ओम की लगी है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर में मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये देखें, ये इसका बैटरी कनेक्टर है और ये आईडी की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैट आईडी, सही है। और ये दूसरी लाइन है, ये ऑरेंज रंग की, ये उसके ऊपर लिखा हुआ बैट ऑन, ये हमारी थर्मल की लाइन होगी, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ये थर्मल की लाइन के ये टेस्ट पॉइंट है जिसके ऊपर हमने आपको चेक करवाया था, ठीक है। ये टेस्ट पॉइंट है और इससे आगे यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है दोस्तों। एक रजिस्टर ये लगी हुई थी, ठीक है। और ये लाइन यहाँ से आगे कनेक्ट थी इस पॉइंट के साथ, इस रजिस्टर से आगे इसके साथ कनेक्ट थी और इसके साथ कनेक्ट थी, और यहाँ से ये सिरा पावर ऐसे के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट हमें मिल रहे थे, हमने जैसे कि वहाँ पे देखा था, हमें यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिल रहा था और यहाँ पे आउट वोल्ट पे ये 50 मिली वोल्ट निकाल रहे थे। ये इन्होंने डायग्राम में, ये हार्डवेयर वालों ने लाइन यानी इनको इधर भी लेके नहीं थी, लेकिन ये लेके नहीं आए। तो चलें, तो हम हार्डवेयर के ज़रिए इसको रिपेयर नहीं करेंगे, हम सेमेटिक्स के ज़रिए इसको रिपेयर करेंगे। सेमेटिक्स में हम आते हैं, ठीक है। तो हम इसका खोलते हैं लेआउट, तो ये आया हमारा लेआउट, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम वो जो रजिस्टर है, ठीक है, ये वाली जो रजिस्टर है, ये वाली, इसके साथ जो ये लगी हुई है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। ये वाली रजिस्टर वहाँ पे बोर्ड के ऊपर लगी हुई है 325 किलो ओम की। तो अभी हम इस रजिस्टर को कॉपी करके हम चेक करेंगे कि सेमेटिक्स के अंदर कितने किलो ओम की लगी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं सेमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये लेआउट आ गया। तो अभी हमने ये देखें, ये रजिस्टर है, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसका कोड आप देख लें, R2115, ठीक है, R2115 ये कोड है, ये आपने जेन में रखना है। तो ये हम आए सेमेटिक्स के अंदर, यहाँ पे हमने आके कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये हमने ये कर दिया, तो ये आ गया। अभी हम इसको फुल जूम करेंगे, फुल जूम करेंगे तभी ये हमारे सामने शो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने जूम किया, ये देखें 2115, R2115 ये आ गई हमारी रजिस्टर। और ये देखें 16.9 के 16 किलो ओम की रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है दोस्तों। जो कि इससे पहले जो दुकानदार था उससे चेंज करके इसके ऊपर 325 के की लगाई थी, ठीक है दोस्तों। और ये देखें, एक सिरा ये इसका एक सिरा ये कनेक्ट है इस लाइन के साथ, ठीक है, इस रजिस्टर का। इसी लाइन में आगे एक और रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ 1K, और इसके आगे ये देखिए बैट ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। 1K की रजिस्टर लगी हुई है और इसका एक सिरा 1K के साथ कनेक्ट है और दूसरा सिरा 1.8 वोल्ट की लाइन के साथ कनेक्ट है, ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम, ठीक है। वहाँ पे भी हमने देखा तो इस रजिस्टर के सिरे पे हमें 1.8 वोल्ट मिल रहे थे और दूसरा सिरा यहाँ पे। तो अभी देखें 16 किलो ओम की रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहे हैं। तो उसमें हमने देखा था कि रजिस्टर के उस सिरे पे 1.8 वोल्ट आ रहे थे, लेकिन ये आउट वोल्ट मिली वोल्ट निकाल रही थी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर इसको 1.8 वोल्ट आए तो हमने वोल्ट डिवाइड किया, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर के ज़रिए वोल्ट हमने डिवाइड किया, वोल्ट डिवाइड करके हमने R1 16K की लगाई और R2 जो बैटरी के अंदर लगी हुई थी वो थी 10K की, ठीक है, 10K की रजिस्टर थी। तो दोनों को हमने डिवाइड करके देखा तो जो आउट वोल्ट निकाल रहे थे वो 0.6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर 1.8 वोल्ट हमें मिल रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिलने चाहिए थे 0.6 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, 0.6 वोल्ट मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमें 0.6 वोल्ट नहीं मिल रहा था, हमें मिल रहा था 50 मिली एम्पीयर, ठीक है, मिली वोल्ट, जो ना होने के बराबर। तो अभी हम ये जो 16K की रजिस्टर है ये लगाएंगे उसकी जगह पे, ठीक है, जहाँ पे 325K की रजिस्टर लगाई है पिछले दुकानदार ने, ठीक है। तो अभी हम उसको उतार के हम ये 16K की रजिस्टर लगाएंगे उसके ऊपर। 16K की लगाने के बाद हम आगे चेक करेंगे कि हमारा मसला हल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उम्मीद है कि हमारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ, फिर बाकी चीज़ें हम आपको उधर चेक करवाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी आपको सेमेटिक्स में दिखाई कि इसकी जो रजिस्टर लगी हुई है बैट ऑन की लाइन में, वो वहाँ पे सेमेटिक्स के अंदर इन्होंने लगाई हुई है 16K की, ठीक है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है 16K की लगाई हुई है और यहाँ पे कितने की लगी हुई थी 325K की। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा चेक करवाता हूँ, ठीक है, 325K की लगी हुई थी, मैं दोबारा यहाँ पे चेक करवाता हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं 321 किलो ओम शो करा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस लगी हुई है और अब यहाँ पे हम लगाएंगे 16K की रेजिस्टर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। 16K की हम रेजिस्टर लगाएंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा मसला हल होता है या नहीं होता, ठीक है। अगर हमारा मसला यहाँ से हल हो गया
ठीक है। अगर मसला हल ना हुआ तो हम स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बाहर से वोल्ट दे के हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी ये देखें, ये देख सकते हैं दोस्तों नीचे से इसका प्रिंट डैमेज हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम 16 के रजिस्टर ढूंढते हैं, कोई स्क्रैप बोर्ड हम ले लेंगे। कोई स्क्रैप बोर्ड हम यहाँ से ढूंढते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कोई हमें 16 की रजिस्टर हमें कहीं से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम रजिस्टर को चेक करते हैं। ये 1K की है, 1.4K, 1K। यहाँ पे ये देखें दोस्तों 16K की रजिस्टर हमें यहाँ पे मिल गई है, 16 किलो ओम की, ठीक है। तो ये वाली रजिस्टर हम उतार के उसके ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा मसला हल होता है या नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये रजिस्टर उतार दी है, तो अभी हम उसके ऊपर लगाएंगे। सही है दोस्तों, हम इसके बटन बंद। इसको हम काविये के साथ लगाएंगे, हीट नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एक सिरा इसका जोड़ दिया, दूसरा सिरा जो जंपर लगा हुआ था हम उसको जंपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमने इसके ऊपर 16 की रजिस्टर लगाई है। तो अभी मैं एक दफ़ा आपको चेक करवा देता हूँ। जो हमने रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगाई है 16K की, वो लगाने के बाद सही भी शो करा रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों 16 किलो ओम की यहाँ पे शो करा रहा है। तो अभी हम बैटरी के बगैर अभी हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। एकदम से हमने चेक नहीं करना, हमारा एरर फिक्स हुआ ही नहीं हुआ। तो अभी हम वोल्ट चेक करेंगे, सही है, वोल्ट चेक करेंगे कि हमारे बगैर बैटरी के अभी वोल्ट बनाने स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये बैटरी के बगैर हम देख रहे हैं तो कोई वोल्ट नहीं बना रहा, ठीक है। तो अभी हम लगा देते हैं बैटरी को, ठीक है दोस्तों। चार्जर हम उतार देते हैं, बैटरी लगाते हैं। ये हमने बैटरी लगा दी। लगाने के बाद अभी हम इसका चेक करते हैं वोल्ट। यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्ट बना ली है इसने इनपुट पे। तो अब हम चेक करेंगे आउटपुट पे ये वोल्ट कितने बना रहा है। तो आउटपुट पे यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें 0.6 वोल्ट बन गए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी देखें 0.6 वोल्ट बन गए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस जगह पे भी आके चेक करते हैं। तो ये देखें 0.6 वोल्ट बन गए,
ठीक है, जैसे कि शुरू में मैंने आपको कहा था कि अगर इनपुट इसको 1.8 वोल्ट मिल रहा है तो आउटपुट इसको कम से कम 0.5, 0.6, 7 या 8 निकालना चाहिए। ठीक है, तो इसने तीन चारों में से 1 वोल्ट निकाल दिए, 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो अभी हम इसको मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्लग आउट चार्जिंग है वो एरर हमारा फिक्स हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने जो 16 की एक रजिस्टर यहाँ पे सेमेटिक्स में जो दिखाई थी, 16 की एक रजिस्टर हमने इसके ऊपर लगा दी। ठीक है, 16 की एक रजिस्टर हमने इसके ऊपर लगाने के बाद हमारा जो इनपुट है 1.8 वोल्ट हो गया और आउटपुट 0.6 वोल्ट निकालना शुरू हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अभी मोबाइल को हम चेक करते हैं कि हमारा जो एरर है फिक्स हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो R1 इसकी ख़राब हुई थी वो हमने चेंज कर दी है। तो अभी हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं। लगाने के बाद अभी हम देखते हैं कि हमारा जो चार्जिंग का एरर है, प्लग आउट एरर, वो हमारा फिक्स हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा चार्जिंग का लोगो आ गया। तो ये देख सकते हैं दोस्तों 77% हमारी बैटरी थी, शो करा दिए वहाँ पे इसने चार्जिंग भी लेना स्टार्ट कर दिया। अभी ये स्लीप मोड पे चला गया, तो अभी हम इसको दोबारा ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी ये 1% बढ़ाएगा, उस वक्त तक हम इसका वेट करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं किसी किसी सेटों में इस तरह होता है कि शुरू में चार्जिंग का लोगो दिखाता है, जब वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो बटन दबाते हैं तो उसके बाद प्लग आउट एरर आता है। ये मैं 2 दफ़ा प्रेस कर चुका हूँ, ये तीसरी दफ़ा मैं ऑन कर चुका हूँ। ये देखें अभी तक हमारा कोई एरर नहीं आया इसके अंदर, मतलब हमारा एरर फिक्स हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमारा इसके अंदर कोई एरर नहीं आया कि दोबारा मैं इसको ऑन करके चेक कराता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों ये मोबाइल था, बोर्ड की कंडीशन आप देख सकते थे। ठीक है, सिर्फ बैटोन की लाइन के ऊपर जो R1 है वो हाई रेजिस्टेंस लगाने की वजह से हमारा मोबाइल चार्जिंग एरर, प्लग आउट चार्जिंग एरर का पंगा कर रहा था। ठीक है, और इनपुट पे तो वहाँ पे शो कर रहा था 1.8 वोल्ट, लेकिन 325 के की हाई रेजिस्टेंस लगाने की वजह से वो आउट वोल्ट नहीं निकाल रही थी। ठीक है, आउट वोल्ट वो बिल्कुल ना होने के बराबर निकाल रही थी, 48 मिली वोल्ट निकाल रही थी। ठीक है दोस्तों, वो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस लगी हुई थी। तो उसके बाद जब हमने सेमेटिक्स में देखी कि इसके अंदर लगी हुई है 16 के की रजिस्टर, तो 16 की हमने रेजिस्टेंस लगाई है, तो उसके बाद जाके हमारा जो थर्मल लाइन है उस रजिस्टर की वजह से हमारा आउट वोल्ट बनाना स्टार्ट हो गया। इनपुट पे हमारा 1.8 वोल्ट और आउट वोल्ट 0.6 वोल्ट इसने निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा एरर फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये नोट करनी होती है दोस्तों। ये देखें 78% बैटरी होगी। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो इनके अंदर जो मसला आता है वो आईडी और थर्मल लाइन से आता है। ठीक है दोस्तों, तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर। ठीक है दोस्तों, इसी फॉल्ट के ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर कहीं और से फॉल्ट था और इसके अंदर कहीं और से फॉल्ट। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यही वजह होती है कि थर्मल लाइन और आईडी लाइन सबसे पहले चेक करने की, क्योंकि यही 2 मेन लाइनें हैं जिसकी वजह से चार्जिंग एरर, प्लग आउट एरर, ठीक है, ये बैटरी कनेक्शन एरर, इस तरह के मसले आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने अगर GR दे ली, कूल टेस्टिंग कर ली, उसके बावजूद अब आपका मोबाइल प्लग आउट एरर दे रहा है, तो आप उसके ऊपर वोल्टेज चेक करें। आपको वोल्टेज का पता होना चाहिए कि इस लाइन के ऊपर इतने वोल्ट होते हैं। ठीक है, आप अगर वोल्टेज आपको पता होंगे, जब आप वोल्टेज चेक करेंगे उससे हाई वोल्ट होंगे या उससे कम वोल्ट होंगे, आपको पता लग जाएगा कि इस लाइन के अंदर फॉल्ट है। ठीक है, इस लाइन के अंदर फॉल्ट है तो आप उसी जगह से उसको क्लियर करोगे। ठीक है दोस्तों, तो बस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। ठीक है।